मेरे हस्बैंड एफसीआई में चंडीगढ़ में पोस्टेड है और मेरे बीच वाले देवर डीएसपी हैं जो यूपी में पोस्टेड है और देवरानी जो है वो सीतामढ़ी में एसडीएम है और मेरे सबसे छोटे वाले देवर जो हैं वो सिविल इंजीनियर है और मेरी ननद दोनों भी कंपटीशन का ही तैयारी कर रही हैं। एक यूपी में भी टीचर है और एक एमएड कर रही हैं। तो मतलब माहौल ही पूरा पढ़ने का ही है, घर का ससुराल का पूरा माहौल पढ़ने का ही है। हर एक आदमी वहाँ पे कंपटीशन तैयारी ही कर रहे हैं सब। तो वहीं से मुझे सपोर्ट मिला और वहीं जाके दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेन वैभव हॉस्पिटल, जहां कान और गले का बेहतर इलाज किया जाता है। एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार केबी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं बेगूसराय ज़िले के तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत बजलपुरा गांव में हूं, जहां के एक खास मेहमान हमसे जुड़े हैं जो एसआई की परीक्षा को कंप्लीट किए हैं और उनकी जो दास्तान है काफ़ी संघर्ष भरा दास्तान है। तो चलिए मैं आज इस खास मेहमान से आप लोगों को रूबरू करवाता हूं और उनसे जानते हैं इनकी पूरी संघर्ष की कहानी, इनकी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले तो केबी स्टूडियो टीम और डॉक्टर रोशन जी को धन्यवाद जो उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया है। मेरा नाम काजल कुमारी है, पिता विजय कुमार सिंह, माता श्रीमती संजू देवी। मैं बजलपुरा वार्ड नंबर 8 में रहती हूँ। काजल जी, अब से मेरा एक सवाल रहेगा, जो आपका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुआ, आप कहाँ से पले बढ़े, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं यहाँ राष्ट्रीय हाई स्कूल से 10th की थी, उसके बाद RBS TI कॉलेज से मेरा 12th और BSc हुआ था। उसके बाद GD कॉलेज बेगूसराय से MSc की हूँ। उसके बाद 2016 में मेरी शादी हो गई थी मानसी खगड़िया में और वहाँ से मैं कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। काजल जी, अब से मेरा एक अगला सवाल रहेगा। आपने एसआई की परीक्षा को काफ़ी संघर्ष भरा दास्तान आपका है, तो एसआई की परीक्षा को कंप्लीट करने में आपको कितनी बड़ी संघर्ष झेलना पड़ा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं कंपटीशन लाइन में शादी के बाद आई थी मेन, और कहीं कभी कोचिंग नहीं की। सारा गाइडलाइन मेरे घर में ही मेरे हस्बैंड देवर इन सब से मिलती रही। और इससे पहले भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मैं पास की थी, PT मेंस फिर फिजिकल सब क्वालिफाई की थी, लेकिन मेरिट में 0.2 से मैं बाहर हो गई थी। फिर दोबारा मैं एग्ज़ाम दी, एक्साइज का एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। FCI का भी दी थी, तो इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। जैसा कि काजल जी हम लोग जान रहे हैं कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है काफ़ी शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा है, तो आपके परिवार वालों से आपको क्या सीख मिली है? मेरा पूरा जो तैयारी है वो परिवार से ही हुआ है। परिवार वाले पति हस्बैंड और घर वालों से ही हुआ है। कभी मैं किसी कोचिंग कहीं कभी नहीं गई हूँ। सारी तैयारी मेरे घर में ही हुई है। काजल जी, मेरा एक और सवाल रहेगा। अभी आपने एसआई की परीक्षा को कंप्लीट किए हैं, आप आगे की क्या आपकी रणनीति है? क्या आपका एसआई लास्ट है या फिर आगे की कुछ और प्री प्लान है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। नहीं, मैं सबसे पहले तो BPSC की तैयारी के लिए मैं कंपटीशन लाइन में आई थी, तो ये तो आ गया, SI का वैकेंसी आया था तो फिर मैं इसमें डाली। मेन मेरा BPSC है, उसको निकालना है। BPSC फोकस है मेरा। काजल जी, एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे। जैसे कि आपने एसआई की परीक्षा को कंप्लीट किए हैं, तो आप एक हाउस वाइफ रहते हुए आपने एसआई की परीक्षा को कंप्लीट किए हैं, तो इसमें जो आगे की जो रणनीति है, जो भी तैयारी कर रहे हैं हाउस वाइफ या गर्ल्स, तो उनके लिए आपका क्या कहना होगा? उनके लिए सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई कुछ भी नहीं कर सकती है। मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, ससुराल वाले बहुत सपोर्ट किए, इसके कारण मैं पढ़ पाई। काजल जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आज के दौर में देखते हैं जो बहुत से माता पिता अपने बच्चों को बाहर फ्री नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत से माता पिता गर्ल्स को पढ़ने के लिए वो ज़्यादा अव्वल नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या कहना होगा? लड़की लड़का से कम थोड़े, अगर उसको छोड़ा जाए तो लड़का से ज़्यादा ही आगे बढ़ेगी। तो उसको प्रेफरेंस दीजिए, पढ़ने के लिए आगे बढ़ाइए। अब तो बहुत परिवार फ्री छोड़ भी रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज भी रहे हैं बाहर जहाँ। हाँ, तो काजल जी, आपसे मेरा एक और सवाल रहेगा। जैसे कि अभी जो आपने एसआई की परीक्षा को कंप्लीट किए हैं, तो इसका पूरा आप जो कहा जाए तो आप कोई शिक्षक से नहीं लिए, तो ये पूरा आशय किन्हें देना चाहेंगे, इनका पूरा
आश्रय गृह? फैमिली, माता पिता भाई सब, मतलब सबका आशीर्वाद और साथ सबका था, ससुराल वाले का था, माता पिता भाई सबका था। लेकिन मेन जो होता है, हस्बैंड अगर साथ ना दे तो कोई भी कुछ नहीं। तो मेन है जो हस्बैंड ने साथ दिया और हस्बैंड के सपोर्ट से हो पाया। काजल जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे जो आगे की जो प्री प्लान, जो भी जिन आपका इतना बड़ा संघर्ष से भरा रहा दास्तान, तो आगे की जो प्री प्लान जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? क्या कौन सा सिलेबस उनके लिए अच्छा रहेगा और फिर क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए कुछ आप सजेस्ट कीजिए। पढ़ना तो मेन है कि अगर आप 10th में है, 12th में है, तो बेसिक सबसे पहले क्लियर कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम का बेस मतलब मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बेस मजबूत कीजिए, तो यही है। तो काजल जी, आपने जो एसआई की परीक्षा को कंप्लीट किया है तो आपको कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, कितनी बड़ी आपको अचीवमेंट करना पड़ा? जैसे कि होता है ना, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा मेडिकल्स होते हैं, फिर रिटेंस होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तो इस समय क्या क्या आपको कितनी बड़ी समस्या झेलनी पड़ी, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा। समस्या मेन मेरा फिजिकल में था। फिजिकल कंप्लीट करना बहुत, शादी के बाद तो फिजिकल कंप्लीट करना बहुत टफ था मेरे लिए। तो मतलब हम लोग कभी रनिंग वनिंग किए नहीं थे, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग करना ये बहुत टफ था। पढ़ाई तो चलिए पढ़ लिए, लेकिन ये फिजिकल करना बहुत टफ था मेरे लिए। जैसा कि मैं जानता हूं कि अभी सोशल मीडिया के जरिए बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया के जरिए मैं पढ़ा हूं, मैं ये किया हूं, वो क्या हूं, तो सोशल मीडिया आपके लिए कितना बड़ा योगदान रहा, आपके लिए कितना बड़ी भूमिका रहा? सोशल मीडिया बहुत, आज तो मतलब इतना है कि सोशल मीडिया पे अगर आप सोशल मीडिया से भी पढ़ सकते हैं। कहीं कभी कहीं कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। करेंट है, मतलब हर एक चीज़ की सुविधा है सोशल मीडिया पे। अच्छे अच्छे टीचर उस पर पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी गांव में हैं, घर में है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। काजल जी, जैसे कि आप कॉलेज लाइफ आपका रहा, स्कूलिंग लाइफ आपका रहा, या फिर कंपटीशन का दौर रहा, तो इसमें कौन से आपके एक आदर्श शिक्षक हुआ करते थे जो आपके काफ़ी करीबी हुआ करते थे, या फिर कोई आपके ज़्यादा चहेते शिक्षक हुआ करते थे, उनका नाम कुछ? 10th में यही है, तेगड़ा के प्रभात सर हैं, मैथ पढ़ाते थे, तो उनका सपोर्ट रहा, उनसे मैं हमेशा टच में रही हूँ। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी अपना समय देने के लिए। तो हम आपसे एक और आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो इसमें आपको किन किन की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या आपके साथ दिक्कतें आई, इसके बारे में बताइएगा। ये मतलब मेन तो हो गया कि सभी कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, सबका एग्ज़ाम, मतलब जो कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग बंद हो गया, एग्ज़ाम जो था वो सब डिले हो गया। और जैसे हम लोग का मेंस 1 साल पहले ही होने वाला था, तो वो 1 साल 1.5 साल डिले हो गया। अभी तक हम लोग का मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट रहता, तो 1.5 साल मतलब सबका बर्बाद हो गया। काजल जी, जैसा कि आपका शुरू से बचपन से लेके और आज तक का जो दौर रहा, उसमें आपके जैसे कि कहा जाए तो एक तरह से आप भजलपुरा में अभी फ़िलहाल हैं, तो आपके यहाँ से कितना सपोर्ट मिला, इनका क्या सहयोग रहा आपके लिए, और क्या क्या इनके साथ आपका फैमिली बैकग्राउंड बचपन से कैसा रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। बचपन से सपोर्ट भैया का कुछ ज़्यादा रहा है। हर एक जगह जहाँ एग्ज़ाम देना होता था, हर एक चीज़, पढ़ाई, MSc की, ये सब भैया का सपोर्ट था, यहाँ से बहुत ज़्यादा था। तो भाई का सपोर्ट यहाँ से रहा, माँ बाप पापा का भी रहा, भाई का भी तो रहा। बचपन से आज तक आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा था वो कैसा रहा था, परिवार वालों का कैसा रहा था, गरीबी स्थिति थी या फिर आपके साथ संघर्ष था या आपको प्रेफरेंस मिला, परिवार का स्थिति कैसा था आपका बचपन से अभी तक? नहीं, ठीक ही था, उतना कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं, ठीक था। तो आपने अभी काजल जी से उनके परिचय के बारे में जाने, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई इसके बारे में जाने, और फिर इनका आगे की क्या रणनीति है, आगे ये क्या करना चाह रहे थे, और फिर कहाँ से एसआई की परीक्षा को कंप्लीट किए हैं, तो इनके कुछ परिवार वालों भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे जो काजल जी की क्या दास्तान है, क्या इनका बचपन से क्या लगाव रहा है। तो चलिए मैं उनके परिवार वालों से भी मिलेंगे और जानेंगे उनकी क्या कहानी है। तो चलिए मैं इसी कड़ी में काजल जी के भाई से बात करते हैं, उनका जो बचपना था, तो बचपन में वो कैसे थे पढ़ने लिखने में, और फिर उनका क्या संघर्ष भरा कहानी है। तो चलिए मैं उनसे जानते हैं। हमारे बीच हैं कन्हैया जी, चलिए जानते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्ते। काजल जी बचपन से कैसे थे पढ़ने लिखने में, उनका क्या था बचपन का स्थिति? बचपन से पढ़ने में अच्छे ही थे। मैट्रिक परीक्षा भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी, उसके बाद इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास की, ऑनर्स भी की फर्स्ट डिवीज़न से उसके बाद पीजी की, वहाँ भी अच्छा मार्क्स लाए। बचपन से एक पढ़ाई में बहुत अच्छे थे,
तो सर मैं जानना चाहेंगे जो एसआई की परीक्षा इन्होंने दी और कंप्लीट की, तो इससे पहले इनको कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा? हर एक में होते हैं जो असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, तो क्या इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ या फिर कुछ ऐसा? हाँ हुआ। पहले तो डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही थी अपना सिंपल पीजी तक की। उसके बाद शादी हुई, संजोग कहिए इसका परिवार एजुकेटेड परिवार मिला, वहाँ भी इनको पढ़ाई के लिए दिया गया, बाहर में रख के पढ़ती थी। बहुत पेपर निकाली, पिछले बार भी दरोगा का पेपर निकाली थी, सब कुछ निकल गया लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया था। उससे पहले भी बीपीएससी भी एक बार पीटी मेंस निकाली हुई है, एक्साइड वाला इंस्पेक्टर वाला कोई पद था वो भी निकाली है, एसएससी भी निकाल रही थी लेकिन मेरिट किसी वजह नहीं बन रहा था। 3-4 बार सारे पेपर निकालने के बाद भी मेरिट नहीं बना, फिर भी साहस नहीं हारी, जीत था, इसको जॉब लेना ही है। क्योंकि जिस फैमिली में शादी हुई है उस फैमिली में सारे एजुकेटेड हैं और सब जॉब में हैं, तो इसको भी लग रहा था जो हमें भी जॉब की आवश्यकता है, इसको भी जिद था। अच्छा हुआ आज दरोगा निकाली है, कामना करते हैं कि आगे भी निकालेगी। सर काजल जी ने बताया कि हमें भैया का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, भैया का बहुत बड़ा साथ मिला बचपन से लेके आज तक, उन्होंने हमें काफ़ी सजेस्ट किए। तो आगे की जो इनकी रणनीति है बीपीएससी के लिए, इसके लिए सर आपका क्या कहना होगा, क्या शुभकामनाएं होगी सर? जैसे दरोगा वाले भी मेरे गांव का भी लड़का है जो बीएमपी में रहते हुए निकाला, इसी तरह इसको बताए हैं जो जॉब करते हुए भी लोग निकाल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी बोल रही है जॉब करेगी, जॉब के साथ साथ जो टाइम मिलेगा, क्योंकि बेस इसका ठोस है ही, पहले से भी बीपीएससी ऐसा बात पीटी और मेंस तक ये लिख चुकी है, तो वो भी हेल्प मिलेगा। बस इसको तो रिवीजन और वो जो पढ़ाई की है वो देखते रहना है, और हमें लगता है उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेगा। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, जैसे कि अभी बहुत सारे माता पिता या भाई सोचते हैं कि जो बेटी को, बहन को घर से बाहर नहीं देना जाना चाहिए या फिर नहीं देने जा रहे हैं, तो ऐसे उसमें उन माता पिता, उन भाइयों के लिए आपका क्या कहना होगा सर? नहीं, अब ऐसा धारणा मेरे समझ से बहुत कम हो गया, पहले था लेकिन अभी सभी मेरे गांव में ऐसा मेरे गांव में भी तो रिजल्ट आया, ज़्यादा तो बेटी ही निकाली, तो बेटा लड़का तो एक ही है, 3 लड़की है, तो धीरे धीरे धारणा ही ख़त्म हो रही, सब पढ़ा रहे हैं, बेटा बेटी सबको पढ़ा रहे हैं। तो अभी भी देखा जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं पारित किया जा रहा है बेटी को, बहू को, तो इसके बारे में आप उनके क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से? जो आप लोग ये कर रहे हैं इसी से तो पता चलेगा, सब लोग को जानकारी मिलेगा जो बेटियाँ आ गई। इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा प्रोग्राम आप करते हैं, ये सब लोग देखेंगे, उनको भी लगेगा जो भाई बेटी भी बनेगी तो हम लोग का इज्जत बढ़ेगा। यही सब ऐसे कार्यक्रम होता रहेगा तो लोग को जानकारी मिलेगी, तो यह धारणा और भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। सर हमारे केवी स्टूडियो में आप समय दिए और हमारी टीम, आपके केवी स्टूडियो की टीम आपके घर तक पहुंचे, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, क्या लग रहा है केवी स्टूडियो के बारे में सर कुछ? ये हमें लगता है जो ये आप जो धारणा वाली बात बोलें, ये ऐसा जो लड़की का इंटरव्यू लेके उसके गार्जियन को बोल के और ये सब सुन के आपका जो चैनल है इसके माध्यम से ये धारणा जो ख़त्म हो गई, और दूसरे बच्चे जब ये नेट का ज़माना है, फेसबुक व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं, इस पर जब आपका चैनल चलेगा और वीडियो देखेंगे तो हो सकता है सभी बच्चे को भी जागरूकता बढ़ेगी, जो वो भी पढ़ाई करना है, वो भी दरोगा का पेपर या कोई भी पेपर निकालने की कोशिश। इसलिए आपका स्टूडियो जो ये आप कार्य कर रहे हैं इसके लिए हम आप अपने तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप मेरे यहाँ भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए हमारे इस चैनल पे। तो ये थे कन्हैया जी और ये थे काजल के भाई। तो इनकी जो कहानी थी, इनका जो संदेश था, ये आप लोग सुने, और काजल जी का क्या दास्तान था बचपन से लेकर अभी तक, इनका कितना सहयोग रहा, और काजल जी का जो भी रहा पढ़ाई लिखाई से संदर्भ में उनका जितना ताल्लुक रहा, इसके बारे में आप लोग सुने। और चलिए मैं काजल जी से फिर एक बार मिलते हैं और जानते हैं जो उनकी जो ससुराल वालों का पारिवारिक बैकग्राउंड है वो कैसा है, उनका कैसा सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए मैं उनसे भी बात करते हैं।
लाइफ कैसा था, उनका कैसा सपोर्ट मिला, और फिर इधर मायके से उनको कैसा सपोर्ट मिला। तो मैं इसी कड़ी में जानेंगे काजल जी से, जो काजल जी आपका जो ससुराल वालों का सपोर्ट रहा, आपके ससुराल वालों जान रहे हैं, हम जैसा कि सुनते हैं जो आपके ससुराल वालों सभी ना सभी कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं, जैसा कि कन्हैया जी ने भी बताए, तो क्या उनसे आपको क्या सीख मिल रही है या फिर आपके ससुराल वालों का क्या सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। मेरे वहाँ पे सब शुरू से ही कंपटीशन का ही तैयारी करते थे। मेरे हस्बैंड एफसीआई में चंडीगढ़ में पोस्टेड है, और मेरे बीच वाले देवर डीएसपी हैं जो यूपी में पोस्टेड है, और देवरानी जो है वो सीतामढ़ी में एसडीएम है, और मेरे सबसे छोटे वाले देवर जो हैं वो सिविल इंजीनियर है। और मेरी ननद दोनों भी कंपटीशन का ही तैयारी कर रही हैं, एक यूपी में भी टीचर है और एक एमएड कर रही हैं। तो मतलब माहौल ही पूरा पढ़ने का ही है, घर का ससुराल का पूरा माहौल पढ़ने का ही है। हर एक आदमी वहाँ पे कंपटीशन तैयारी ही कर रहे हैं सब, तो वहीं से मुझे सपोर्ट मिला और वहीं जाके मैं भी कंपटीशन लाइन से जुड़ी। तो जैसा कि आपने बताया कि जो आपके परिवार वालों में से कोई डीएसपी हैं, कोई एसएफसी गोदाम में है, ऐसे में हैं, तो या फिर आपके कोई बहुत सारे टीचर्स हैं, या फिर और कंपटीशन के रेंज में बहुत सारे भी आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो इसी कड़ी में आपको उन लोगों से क्या सीख मिल रही है, आगे की क्या आपकी रणनीति होगी उन लोगों से सीख मिलने के बाद? उन लोगों से यही है कि मतलब कोई भी अगर जॉब में है तो कोई भी पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब जो जहाँ है उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पढ़ाई कभी कोई बंद नहीं की है, सब पढ़ ही रहे हैं। तो मुझे भी यही है कि एसआई बनने के बाद भी मैं आगे भी पढ़ाई अपना जारी रखूँगी और बीपीएससी कंप्लीट करने का। काजल जी धन्यवाद। मैं एक चीज़ आपसे लेना चाहूँगा, जो आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है आप गांव घर में जाके हर एक मतलब जो कभी बाहर नहीं गई है उसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं और सब तक ये पहुंचा रहे हैं मैसेज, तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे चैनलों पे काजल जी। तो आप ये थे काजल जी की पूरी कहानी। तो तब तक के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए। इस तरह के खास मेहमानों से आपको मैं बार बार रूबरू करवाता रहूँगा और बार बार ऐसे ऐसे शख्स से मैं मिलवाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। हाँ, मेरा एक फेसबुक चैनल है डॉक्टर रोशन कुमार जी का, उस पेज को आप लोग लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और उससे भी अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए। इतना ही नहीं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जो कि काफ़ी फेमस है। तो आप लोग उस चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ केबी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में कैमरामैन विकास कुमार के साथ। थैंक यू।